तुलसी की शादी को 6 साल बीत चुके थे, पर अभी तक उसके कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से तुलसी जहाँ भी जाती उसे ताने सुनने को मिलते। ऐसे ही एक दिन तुलसी अपनी सास शर्मिला के साथ एक रिश्तेदार के घर गोद भराई के फंक्शन के लिए पहुंची। आंटी जी, मैं ये कुछ उपहार प्रेरणा के लिए लाई थी, उसकी झोली में रख रही थी। अरे शर्मिला, जरा अपनी बहू को समझा दो, ये बांझ है और एक बांझ औरत का साया मेरी बहू पर पड़ा तो कोई भी विघ्न पड़ सकता है। तुलसी, मैंने तुम्हें घर पर ही कह दिया था, तुम गर्भवती बहू के लिए कोई उपहार लेकर नहीं चलोगी और तुमने वही गलती की। अरे तुम हम सबको रिश्तेदारों के सामने कितना नीचा गिरवाओगी। खुद से तो तुमसे बच्चा होता नहीं है और जिसके होने वाला है उसे अपनी बुरी नजर लगाना चाहती हो। पर माँ जी, मैंने गलती क्या की है? मैं तो सिर्फ प्रेरणा और उसके आने वाले बच्चे के लिए कुछ उपहार दे रही थी। मैंने उपहार दे दिए, ये क्या कम है जो तुम अपनी तरफ से बड़ी बनने की कोशिश करती हो? परिवार में जगह बनाने के लिए औलाद पैदा करनी होती है और वो तुम नहीं कर पाई, जिसके कारण मुझे हमेशा ही अपने रिश्तेदारों से सुनना पड़ता है। गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहाँ से हिलना भी मत। तुलसी की आंखों से आंसू बहने वाले होते हैं, पर रिश्तेदारों के सामने वो रो नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने आंसुओं को छुपा लेती है। तुलसी इन सब तानों को अक्सर सुनती रहती थी। बांझ शब्द तो मानो हजारों बार उसने अपने लिए सुन ही लिया होगा। ऐसे ही एक शाम। क्या हुआ गौतम, इतने गुस्से में तिल मिलाता हुआ कहाँ से आ रहा है? तंग आ गया रोजाना की बातों से। दोस्तों यारों में उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारी बहू ने मुझे जो भी मिलता है वो यही पूछता है, खुशखबरी कब सुना रहे हो, खुशखबरी कब सुना रहे हो। क्या जवाब दूं कि मेरी पत्नी बांझ है, वो कभी माँ नहीं बन सकती? बोलो। अच्छा खासा सुधा के साथ रिश्ता हो जाता तो बच्चों की किलकारी आंगन में गूंज रही होती। कल ही सुदेश बहन जी बता रही थी 2 बच्चों की माँ बन गई है सुधा। आपकी चाय लाई थी। तुम्हारा मनहूस चेहरा देख लिया है, अब चाय पीने की इच्छा नहीं है। गौतम गुस्से में चला जाता है और तुलसी रोती हुई कमरे में आ जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रात तुलसी सपने में देखती है एक छोटा सा बालक हाथ में डमरू लिए माँ माँ पुकारता शिव मंदिर में शिव जी की मूर्ति के आसपास भाग रहा है और तुलसी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही है। अचानक ये सपना देखकर तुलसी की आँख खुल जाती है। अगले दिन वो शिव मंदिर के पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी, इस सपने का क्या कारण हो सकता है? बेटी, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ईश्वर का ही कोई संकेत है। कहीं ऐसा तो नहीं इस सपने का संबंध आने वाली शिवरात्रि से हो और 2 दिन बाद ही शिवरात्रि है। जैसा कि तुम कह रही हो कि बालक के हाथ में डमरू था, हो ना हो बेटी, ये भगवान शंकर की ओर से भेजा गया कोई शुभ संकेत है। मेरा मानना है कि तुम भगवान भोलेनाथ का शिवरात्रि व्रत रखो और विधि विधान से उनकी पूजा करो। देखना, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। पंडित जी, मैं शिवरात्रि का व्रत जरूर करूंगी और पूरे विधि विधान से शिव शंकर की पूजा अर्चना करूंगी। तुलसी खुशी खुशी घर आ जाती है और शिवरात्रि व्रत के लिए तैयारी करने लगती है। वो शंकर पार्वती के लिए नए नए वस्त्र बनाती है, उनके लिए प्रसाद व पूजा की सामग्री की व्यवस्था करती है, मंदिर को सजाती है। ये सब क्या हो रहा है? तुम ये मंदिर की सजावट क्यों कर रही हो? घर में और भी काम पड़े हैं, इन्हीं सब में लगी रहोगी तो वो कौन पूरा करेगा? माँ जी, परसों शिवरात्रि का व्रत है, इसीलिए मैं भगवान शंकर और माता पार्वती जी का श्रृंगार कर रही थी। तैयारी तो ऐसे कर रही है भोलेनाथ और माँ पार्वती जैसे तुझे ही आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। मैं भी देखती हूँ तू ये शिवरात्रि व्रत कैसे पूरा करती है। दरवाजे पर ताला मार दूंगी, तू मंदिर जाकर दिखा। बहुत देख लिया तेरा ढोंग। माँ जी, ऐसा मत करो, मुझे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग की पूजा के लिए जाने दो। माँ जी, जब तुझे माँ ने एक बार मना कर दिया कि तू मंदिर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। जो भी व्रत और पूजा करनी है घर पर कर। मेरे जीवन में पिछले 6 सालों से न तूने कोई खुशी दी है और न ही तेरे से कोई उम्मीद बची है। तुलसी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। महाशिवरात्रि का दिन आ जाता है, पर तुलसी के साथ शर्मिला सुबह सुबह ही दरवाजे पर ताला लगा देती है। मैं भी देखती हूँ ये बांझ शिव मंदिर कैसे जाती है। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मेरी रक्षा करो। मैं शिवलिंग की पूजा के लिए कैसे जाऊँ? दरवाजे पर माँ जी ने ताला लगा दिया है। तुलसी खिड़की के पास खड़ी मंदिर जाते भक्तों को देख रही थी। सबके हाथ में पूजा की सामग्री थी। तब उसने शिव जी का रूप धरे एक छोटे से बालक को देखा जो तुलसी के पास ही आ रहा था। वह तुलसी से बोला, अरे तुम शिव मंदिर नहीं गई? आज तो महाशिवरात्रि का त्योहार है। देखो, सारे भक्त मंदिर में पूजा के लिए जा रहे हैं। मैं मंदिर नहीं जा सकती बेटा। अरे मेरे होते हुए तुम मंदिर कैसे नहीं जा सकती? अपनी आंखें खोलो, देखो तुम शिव मंदिर में ही तो खड़ी हो। ना जाने शिव रूप धारण किए उस बालक ने क्या चमत्कार किया कि पलक झपकते ही तुलसी शिव मंदिर में खड़ी थी और वह बालक गायब था। तुलसी ये सारा चमत्कार देखकर हैरान रह गई।
और शिवलिंग के सामने बेहोश हो गई। तभी शर्मिला और गौतम भी तुलसी को ढूंढते हुए शिव मंदिर पहुंच जाते हैं। तुलसी बहू, क्या हुआ? गौतम बेटा, ये तो बेहोश हो गई है, जल्दी से अस्पताल ले चल। गौतम और शर्मिला तुलसी को अस्पताल ले जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है माँ जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए कमजोरी से चक्कर आ गया होगा। आप घर ले जाकर इन्हें कुछ खिला दीजिए तो शरीर में ताकत आ जाएगी। बाकी मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, कल एक बार दोबारा आप तुलसी को मेरे पास ले आना। गौतम बेटा, लगता है भगवान भोलेनाथ ने तुलसी की सुन ली। आज मैंने भी मान लिया कि महाशिवरात्रि व्रत की महिमा अपार है। इस व्रत को करने से इच्छित फल की प्राप्ति जरूर होती है। मुझे माफ कर दो तुलसी, मैं ये भूल गई थी कि तुम ये व्रत अपने परिवार और हमारे लिए ही तो रख रही थी। हमें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए था। तुलसी, मैं तो तुमसे मुंह मोड़ कर जा रहा था, मुझे तो माफी मांगने का भी हक नहीं है। तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दे दो। ऐसा मत कहो, मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तुलसी ने उस शिव रूपी बालक के रूप में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन किए थे। वो मन ही मन प्रभु को धन्यवाद करती है। महाशिवरात्रि व्रत करने से तुलसी की सूनी गोद भर जाती है। वो अपनी सास और पति के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाती है और पूरे विधि विधान से शर्मिला, गौतम और तुलसी मिलकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने तुलसी की मनोकामना पूरी करके तुलसी की झोली खुशियों से भर दी थी।